हम अपने भाई की तरह आपको रख रहे हैं और हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो आपकी नींद क्यों खराब हो रही है? तुम भी तो जाने पड़ रहे हो। मोहम्मदन धर्म में वहाँ अरब कंट्री में या अल्लाह या वो कूदता है, आप हमारे घर में आपत्ति कर रहे हो यार। एक तो पहले तुमको तुम्हारा बंटवारा हुआ, तुमको तुम्हारा हिस्सा दे दिया और हिस्से के बाद अपने घर भी रखा और उसके बाद भी तुम्हें आपत्ति। तुमने अपना जो मेहनत की या आज़ादी में संघर्ष किया उसका हिस्सा तो मांग लिया, अब उसके बाद तुम्हारा यहाँ क्या बचा? राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा भाई? राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या जाके वहाँ पे दुबई में बनेगा? कहाँ बनेगा राम मंदिर? जहाँ राम का जन्म हुआ वहीं तो राम भगवान, वहीं पर राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर क्या अयोध्या को कोई छूता भी नहीं था राजनीति की वजह से, लेकिन ये जो सरकार आई इनको श्रेय हम जरूर देंगे क्योंकि इन्होंने ही जो है अयोध्या को पूछा, देखा और यहाँ की तरक्की की है। ऐसा लग रहा है अयोध्या में आए हैं, पहले भी आए होंगे। अयोध्या में बहुत ही आनंद का माहौल है और ये देखिए हमारे बाइकर लोग जा रहे हैं, ये देखिए ये भी रैली निकाल रहे हैं। ये एक उत्सव है जो 100 साल 200 साल में होता है, वैसा ही महाउत्सव होने जा रहा है। तो जय श्री राम के नारे ये बाइकर लगा रहे हैं, जो रैलियां निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है जय श्री राम के नारे से अयोध्या ही नहीं पूरा देश गूंज रहा है? देखिए ये भारतवर्ष है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म में तो नारे से गूंजेगा ही। अब एक चीज बताइए, मोहम्मदन धर्म में वहाँ अरब कंट्री में या अल्लाह या वो कूदता है तो हिंदुस्तान में जय श्री राम चलेगा। जब इसका नाम ही हिंदुस्तान है तो यहाँ और क्या चलेगा? जय श्री राम चलेगा। ये आपत्ति हमें तो नहीं है किसी के कहने से, आपत्ति हमें नहीं, हम आपको अपने घर में रखे हुए, हम आपके नारे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके जाने सुनने हमें आपत्ति नहीं है। आप हमारे घर में आपत्ति कर रहे हो यार। एक तो पहले तुमको तुम्हारा बंटवारा हुआ, तुमको तुम्हारा हिस्सा दे दिया और हिस्से के बाद अपने घर भी रखा और उसके बाद भी तुम्हें आपत्ति। ये तो अच्छी हिसाब है यार। ये बताओ किस बात की आपत्ति? तुमने आज़ादी दिलवाई, कहते हमने मिलकर आज़ादी लड़ी, तो तुमको आज़ादी का तुमने तो हिस्सा ले लिया, मेहनताना ले लिया, पाकिस्तान के रूप में ले लिया। अब जी काहे की बात? अब क्यों हमारे जय श्री राम नारे से क्यों तंगी? तुमने अपना जो मेहनत की या आज़ादी में संघर्ष किया उसका हिस्सा तो मांग लिया, अब उसके बाद तुम्हारा यहाँ क्या बचा? हम अपने भाई की तरह आपको रख रहे हैं और हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो आपकी नींद क्यों खराब हो रही है? तुम भी तो जाने पड़ रहे हो। और बताइए, ये बताइए, जब अयोध्या नगरी सज रही है, रामलला का स्वागत कर रही है, रामलला हमारे दिलों में विराजमान है और इस अयोध्या में विराजमान है, लेकिन भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। जब पता लगा कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, कैसा लगा? देखिए रोम रोम पुलकित हो गया। रोम रोम इसका सदियों से, कई सदी से, पीढ़ी से इंतजार हो रहा था। 500-700 साल पहले जो दुर्घटना हुई थी वो अब घटना में बदलने जा रही, सुघटना में। अब किस देशवासी, किस हिंदू को गर्व नहीं होगा कि हमारे जो आराध्य है, सनातन धर्म की जो रीढ़ है, भगवान मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम है, उन्होंने ही हर छोटे बड़े को गले लगाया। वो केवट को भी गले लगाते हैं, गिद्ध पक्षी राज को भी गले लगाते हैं, गिद्ध को भी, तो उनसे उनका मंदिर बनो। कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म जो है वो भेदभाव पैदा करता है। भैया जिसकी छोटी सोच उसका कोई जवाब नहीं है। सनातन धर्म तो गले लगाता है, सबको गले लगाता है। बताइए गिद्धराज को गले लगा रहे, भगवान से हम राजा होके, भगवान होके केवट को गले लगा रहे, उनका मंदिर बन रहा है। अब किसी की छोटी सोच है तो उसका कोई हल नहीं है यार। स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुना है जिसमें हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। अरे वो पढ़ा लिखा था नहीं, गंवार आदमी किस्मत से नेता बन गया यार, उसका नाम मत लिया करो यार। कोई ऐसे पढ़े लिखे विद्वान का नाम लो जो शिक्षित हो, कुछ हो। अरे वो पब्लिक ने एक बार उसको नेता बना दिया। नेता होना अलग चीज़ है, विद्वता होना अलग चीज़ है। उस आदमी की बाइट लिया करो जो विद्वान हुआ करे, खाली नेता के नाम से कुछ नहीं। समय में कौन नेता विद्वान है? 60 साल के बाद रिटायर कर देते हैं, 60 साल के बाद रिटायर कर देते हैं, 80 साल के नेता देश चलाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है? स्वागत के लिए तैयारी है पूरी रामलला? बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि भगवान राम के इतना भव्य मंदिर, इतना विशाल मंदिर बनेगा। कितनी खुशी है, पूरे अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सोचा नहीं था, आज वो पूरा भी हो रहा है। होगा, आगे भी होगा, उनकी कृपा रहेगी, आगे भी होगा। सब तो उन्हीं की कृपा से हो रही है। कितनी कुर्बानियां हुई, यहाँ लाशों के ढेर पटे हुए थे, एक समय ऐसा था। आज देखिए शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो रहा है। जिन्होंने बलिदान दिया उनका बलिदान व्यर्थ तो नहीं गया? बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आगे आइए। जिन्होंने बलिदान दिया, 500 सालों से हम लोग वेट कर रहे थे। हमारे साथ कई पीढ़ियाँ, आई थिंक सो यू, कई पीढ़ियाँ वेट कर रही थी, जो इंतज़ार कर रही थी। वो राममय है, उसमें कोई कहने का अर्थ नहीं है। जय श्री राम।
अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम और दास मलुका कह के सबके दाता राम। तो राम माई आ रहे हैं, उसमें आप कमेंट नहीं करिए, बोलो जय श्री राम। ये है, हम लोग कई पीढ़ियां चली गई और अयोध्या, काशी, बनारस और वृंदावन सब लोग केयर कर रहे थे। बट आई थिंक सो यू इंडिया यानी अयोध्या फॉरनर अभी 100 जेट आएंगे अयोध्या में, राम एयरपोर्ट है, विकास हो रहा है, और क्या चाहिए? कोई देश है, कोई नेता है, कोई मंत्री है? लेकिन कहते हैं कि राम मंदिर कौन सा रोजगार दे देगा? हम गरीबों को क्यों नहीं केयर करेगा? 2.5 लाख कोई दे रहा था। क्या कह रहे हैं? वो जो बहुत सारे सवाल खड़े किए कि राम मंदिर से कहाँ रोजगार मिलेगा? अरे रोजगार की बाढ़ आ गई, आप कह रहे हैं कहाँ रोजगार मिल रहा है? आप दुकानदारों से संपर्क करिए। अंगूठों पर नहीं, हमारे उंगलियां कम पड़ जाएंगे, हम रोजगार गिना सकते हैं आपको यहाँ पर। हम रोजगार, पर्यटक आएंगे, बैटरी रिक्शा, टैक्सी, रेडी, ये जो स्ट्रीट फूड होते हैं यहाँ पर, शॉप, दुकान, हम लोग खुद बिजनेसमैन, हमारा जो तरक्की है, या राम मंदिर से जुड़े हुए जितने भी सामान हैं, राम मंदिर के जुड़े हुए जो मिट्टी है, सरयू जल, हर चीज़ पे यहाँ पर जो है, यहाँ पे व्यापार होगा और उससे तरक्की की सभी को रोजगार मिलेगा। रोजगार की कमी नहीं, रोजगार में बढ़ोतरी आएगी। अब आप सरकारी नौकरी को लेकर पढ़ेंगे, अगर पढ़े रहेंगे सरकारी नौकरी, थे ना कुछ लोग कि राम मंदिर बने, ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? वही लोग नहीं चाहते रहेंगे जो सनातनी नहीं है, या फिर जो उनको लगता होगा कि राजनीति करनी है। राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा भाई? राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या जाके वहाँ पे दुबई में बनेगा? कहाँ बनेगा राम मंदिर? जहाँ राम का जन्म हुआ वहीं तो राम भगवान, वहीं पर राम मंदिर बनेगा। ये भी तो कहते थे कि कैसे पता कि राम का जन्म वहीं हुआ हो? भैया अभी से नहीं, 500 साल से लगातार वहाँ के जो निकलते चले आ रहे हैं, निकलने के बाद मालूम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट बिना किसी साक्ष्य के या बिना किसी उसी के उसने नहीं दिया होगा आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बन रहा है राम मंदिर, और राम मंदिर के फैसला होने के बाद ही राम मंदिर बन रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? कैसे पता? आखिर जब कोई जुर्म करता है तो उसको सजा मिलती है, साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। तो वहाँ पर राम मंदिर बना है अगर, तो किसी साक्ष्य के आधार पर ही वहाँ राम मंदिर बना हुआ। अयोध्या नगरी कैसी लग रही है कि रामलला आ रहे हैं? त्रेता युग की अयोध्या हो गई है, त्रेता युग की अयोध्या हो गई है। यहाँ पर आप समझिए विकास की बाढ़ है, और इस समय माहौल ऐसा है कि आप समझिए सोते जागते उठते बैठते हमेशा केवल राममय 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 होता रहता है। हम लोग तो मूल निवासी यहाँ पिछले 50 साल से यहाँ रहते हैं, हम लोग यहाँ 50-60 साल से रह रहे हैं, हमेशा देखते चले आ रहे हैं। हमारी पीढ़ियाँ यहाँ रह रही है, हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं। यहाँ बहुत तरक्की हो रही है, इसको कोई पूछता नहीं था। राम मंदिर क्या अयोध्या को कोई छूता भी नहीं था राजनीति की वजह से, लेकिन ये जो सरकार आई, इनको श्रेय हम जरूर देंगे, क्योंकि इन्होंने ही जो है अयोध्या को पूछा, देखा और यहाँ की तरक्की की है। आप पिछली बार अगर कभी यहाँ पर आए होंगे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, वो अयोध्या और अब की अयोध्या में इतना डिफरेंस है, इतना अंतर है कि वो जो है कुछ विपक्षियों को तो गले से उतरती ही नहीं होगी। ये आप समझिए बात को, आप बहुत तरक्की है। तो राममय अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश हो चुका है, पूरा विश्व हो चुका है। भगवान राम स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, और ये भगवान राम लला की स्थापना, ये धर्म की स्थापना है। इससे केवल अयोध्या ही नहीं, समूचा विश्व जो है आगे चल करके भगवान के आदर्शों को आगे मानेगा, चलेगा, और सनातनी व्यवस्था को बल मिल रहा है। आपको क्या लगता है? राममय, पूरा विश्व बता रहे हैं कि पूरा विश्व राममय हो चुका है। मेरा कहना यह है कि अयोध्या भगवान राम की जन्म स्थली है। यह आज से नहीं, जब से भगवान का जन्म हुआ तब से जन्म स्थली बनी हुई है, और भगवान राम के मंदिर के लिए सब लोग लालायित थे। आज 500 वर्षों से इसका विवाद चल रहा था, वो सुलझ गया, किसी प्रकार से सुलझाओ, वो उसकी प्रेरणा है। मेरा कहना यह है कि पूरी दुनिया राममय हो गई है। इस समय जहाँ भी कोई भी सत्ता परिवर्तन कोई बात होती है तो भगवान राम के नाम पे होता है। इसलिए होता है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान राम ने अपने मन में सबको बसा लिया है, सबके हृदय में भगवान राम हो गए हैं। इसकी वजह से राम जन्मभूमि का निर्माण इस नरेंद्र मोदी और योगी के युग में हो रहा है। इसके पहले भी संभव था, लेकिन आज के 10 साल पहले इसका कोई भी प्रत्युत्तर देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। अब इस समय पे कोई व्यक्ति आया जिसकी वजह से भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बनने का लिए एक स्रोत मिला। जी, पहले नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला तो पहले से ही आए हुए थे,
राम लला तो पहले से आए थे। ये इनके जो भक्त थे, हम लोग जो भक्तगण हैं, ये इनका एक नारा देते थे कि ताकि जनता जो है इससे उत्साहित हो और हमारे कार्य में संलग्न हो, और हम उसके कार्य को तत्पर नारा साकार हो चुका है। साकार, आज वो नारा मेरा साकार हो चुका है। मैं उसके साकार होने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करता हूँ। मैं इसी अयोध्या में सन 80 से रहता हूँ। राममणि मिश्रा अपना नाम है। मैं राम जन्मभूमि पे अखंड रामायण का पाठ करता था। उसमें किसी का आदमी का नहीं रह गया है। अब तो अन्य आदमी कहीं के आ गए हैं, और पहले के आदमी कोई पूछे नहीं जाता। ये आप 1980 से अयोध्या में रह रहे हैं, 90 देखा, 92 देखा, क्या मतलब अब का दौर और वो दौर में क्या अंतर है? अब अंतर यह है कि अब पूरी दुनिया राममय हो गई है। राममय पूरी दुनिया हो गई है, इसलिए भगवान राम का मंदिर बनने के लिए सब उत्साहित है, और हर जगह भगवान राम के नारे लग रहे हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान राम से संबंधित और भगवान राम के नारे को ना लगाता हो और मंदिर को ना चाहता हो। ये बताइए उस समय क्या क्या हुआ था, कुछ बता सके हमारे दर्शकों को। 1990 और 92 में जो हुआ, 90 और 92 में भगवान राम का मंदिर था, जैसे था वैसे था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां आ गई थी। उस त्रुटियों के विकार हो गया था। उसी बेस पे उसको वहाँ से हटा करके एक नया मंदिर बनाने का स्वरूप मैंने लिया, और मंदिर तो पहले ही था। मंदिर में कोई ऐसी बात नहीं था। जब से मंदिर बनना शुरू हुआ भगवान राम, तब से उसके सबसे बड़ा प्रभाव पता क्या हुआ? पूरे देश की जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, पूरी दुनिया में मंदी आ रही है। हमारा भारत जैसे जैसे मंदिर विकास कर रहा, वैसे वैसे हमारा देश विकास कर रहा। और ये गारंटी है कि 2028 तक भारतवर्ष का प्रमुख देश, दुनिया का प्रमुख देश हो जाएगा। अमेरिका की जगह भारतवर्ष ले लेगा। अब राम, भगवान श्री राम का इससे बड़ा प्रसाद, आशीर्वाद भारतवासियों को क्या चाहिए? लेकिन कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर से विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में तो विनाश ही हो। और एक चीज सुनिए आप, सिर्फ पूरा जम्मू एक वैष्णो देवी मंदिर से खा रहा है। करोड़ों आदमी जाते हैं, दर्शन करने आते हैं, अरबों रुपए खर्च के आते हैं, और जम्मू पूरा शानदार जिंदगी। जब यहाँ पे पूरे विश्व से पर्यटक आएंगे, पूरे देश से पर्यटक आएंगे, वो पैसा यहाँ खर्च करेंगे, वो कहाँ जाएगा? यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो पैसा यहाँ के दुकानदारों को मिलेगा, तो और क्या अयोध्या का विकास चाहिए? ये बताइए। जिस पर्यटन मेन मुख्य है, कई पूरी दुनिया में कई देश है जहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, सिर्फ पर्यटन है। और जब अयोध्या एक ऐसी पर्यटन नगरी बनने जा रही, धार्मिक स्थल के साथ पर्यटन नगरी, जाहिर आप भी मानते हैं कि राम मंदिर से विकास ही हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा? तो विनाश उसको होता है जैसे अब किसी की छोटी दुकान टूट गई, वो कह रहा विनाश। अब इसके लिए क्या कर सकते हो? कोई चीज उन्नत करते हो तो कुछ अगर डिजाइन, अगर परिक्रमा बनाया जाएगा, कुछ तो टूट फूट होगी, उसका मुआवजा दे रहे, उससे संतुष्ट नहीं आदमी। अब एक फौज के लिए आदमी अपना बेटा जवान दे देता है, अपना जवान बेटा शहीद हो जाता है, उसका क्या खामियाजा है? कुछ भर सकता है कोई आज तक? ये छोटी छोटी कोई चीज दुर्घटना हो गई या दुकान टूट गई होगी, इसको विनाश कह दो। ये विनाश नहीं है, विकास है। आज देखो कितना सुंदर लग रहा है अयोध्या, पहले ऐसा लग रहा था क्या? अब इसको आप विनाश कहोगे क्या? ये विनाश तो नहीं ना, ये विकास। ये देखिए विकास होकर निकला है ये पूरा, इसको ये विनाश नहीं है, विकास है। अब किसी एक आदमी का, कुछ लोगों का कुछ मन नहीं खुश है, तो उसकी कोई हर एक आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई भी प्रशासन 100% कि हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। क्यों महाराज जी, आपको क्या लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से विनाश हुआ है या विकास हुआ? विकास हुआ है भैया, विनाश कैसे होगा? विनाश तो वो कहेंगे कि जिनके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं। आखिर इतना कभी किसी ने सोचा था कि राम ऐसी अयोध्या बनेगी? और जिस दिन प्रतिष्ठा होगी उस दिन तो पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। और हम लोगों को कितनी खुशी है कि आज हमारी दादी नानी देखती थी कितना कुर्बानियाँ दे गई, सब और शांतिपूर्ण ढंग से सारा काम निपट गया। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हमारे राम भगवान विराजमान हो रहे हैं? इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो देख सकते हैं इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारे प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं अपने नए घर में। और जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से इस अयोध्या का विनाश हो रहा है, जिन्होंने वो पहला दृश्य देखा जहां दुकानें टूटी, लेकिन आज का अगर आप दृश्य देखें तो उसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा ये विनाश नहीं, ये विकास है। और यहाँ के अयोध्या निवासियों का यही कहना है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहेंगे, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।